भूतिया फ्लैट। आनंद को मुंबई की एक बड़ी कंपनी में जॉब मिली थी, इसलिए वो तुरंत अपना सामान लेकर मुंबई पहुंच गया। वो सीधा एक एजेंट के ऑफिस पहुंचा। मानिक भाई, मेरा बजट बहुत कम है, अभी नया नया जॉब लगा है। तुमको पीजी चलेगा? मतलब अभी फिलहाल वहाँ कोई नहीं है, पर कुछ दिनों में कोई ना कोई रूममेट जरूर आ जाएगा और तुम्हारे ऑफिस से 10 मिनट है वॉकिंग। चलेगा मानिक भाई। तो मानिक आनंद को वो फ्लैट दिखाने ले गया। फ्लैट बहुत ही आलीशान था। फ्रिज, टीवी, एसी, डाइनिंग टेबल, ओवन, सब कुछ था। ये फ्लैट तो 2 BHK है। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला कि पीजी है, 3 और लोग आएंगे। ठीक है, इसका रेंट कितना होगा? वैसे तो रेंट 20,000 था, पर मैंने मालिक को कन्विंस कर लिया है 16,000 पर। मतलब तुमको हर महीने 4,000 भरना होगा। ठीक है, चलेगा। वो फ्लैट बड़ा भी था और उसमें सारी सुविधाएं भी थी, इसीलिए आनंद को पहली नजर में ही पसंद आ गया। पूरा रेंट एडवांस देना होगा। हाँ मानिक भाई, ये लो 4,000 रुपए। मानिक रुपए देखकर खुश हो गया और उसने आनंद को फ्लैट की चाबी दे दी। कुछ देर बाद आनंद अपना सामान लेकर फ्लैट पर पहुंचा। उसने अपना सामान अपनी अलमारी में लगाया और फिर सोफे पर जा बैठा। लगता है आज मेरा दिन अच्छा है, जो ऐसा फ्लैट इतने कम रेंट पे मिल गया। चलो अब शिखा को कॉल करता हूँ। सुबह से उसे मैसेज भी नहीं किया, बहुत गुस्सा हो रही होगी। आनंद ने शिखा को वीडियो कॉल किया। हेलो माय लव। तो लगता है जनाब को फुर्सत मिल ही गई। ओफो, अब क्या करें? नए शहर में घर ढूंढना इतना आसान थोड़ी ना होता है। वो तो है। चलो तुम्हें घर दिखाता हूँ। ये है लिविंग रूम। देखो कितना बढ़िया सोफा है, और वो देखो डाइनिंग टेबल। उसके पीछे किचन है। किचन में गैस, ओवन, सब कुछ है। अरे वाह। आओ तुम्हें मेरा रूम दिखाता हूँ। ये है मेरा रूम। इसमें बेड है, अलमारी है और ये बड़ी सी विंडो भी है। तुम अकेले रहोगे इतने बड़े घर में? नहीं नहीं, ये पीजी है। इसमें 2 बेडरूम्स हैं और 3 लड़के आएंगे, पर फिलहाल कोई नहीं है। तुम्हारी तो ऐश है। आनंद, आनंद वहाँ कोई है? कहाँ? तुम्हारे पीछे, मैंने अभी किसी को देखा। क्या शिखा, कुछ भी? यहाँ कोई कैसे आएगा? मैंने बोला ना, अब तक कोई रूममेट है ही नहीं। मेरा वहम होगा, छोड़ो। तभी दरवाजे की बेल बजती है। खाना आ गया, चलो बाद में बात करता हूँ। आनंद ने खाने का पार्सल ले लिया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने प्लेट वगैरह ले ली और फिर से शिखा को वीडियो कॉल लगाया। क्या मंगवाया है? चिकन टिक्का बिरयानी। अरे वाह, खाओ खाओ। आनंद वीडियो कॉल पे बात करते हुए खाना खा ही रहा था कि अचानक, आनंद वहाँ कोई है वहाँ। कहाँ है? मैं मस्ती नहीं कर रही हूँ, पर सच में वहाँ कोई है आनंद। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा शिखा, और फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है। खाना तो अच्छे से खाने दो। चलो मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, बाय। आनंद ने शिखा की एक ना सुनी और फोन कट कर दिया। खाना होने के बाद आनंद अपने रूम में चला गया। वो खुश था कि उसे इतना बड़ा फ्लैट मिल गया, वो भी उसके ऑफिस के पास। खुशी खुशी आनंद सो गया। अचानक आधी रात को आनंद को सड़े हुए मांस की दुर्गंध आने लगी। इतनी गंदी बास कहाँ से आ रही है? आनंद ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो अंधेरे में उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। शायद नीचे कोई जानवर मरा मरा होगा और हवा से बास खिड़की के अंदर आ रही है। आनंद ने खिड़की बंद कर ली और फिर अपने बेड पर सोने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस उठा। वो दुर्गंध और भी ज्यादा तेज हो गई थी। बाप रे, इतनी बदबू! मुझे पहले ये कमरा साफ कर लेना चाहिए था। जाकर हॉल में ही सोता हूँ। उस रात आनंद हॉल में सोफे पर ही सो गया। वो करवटें बदलता रहा, पर थकान के मारे वो सो ही नहीं पाया। अगली सुबह उठकर आनंद सीधा अपने कमरे में गया। अभी तो कोई बदबू नहीं आ रही। उसने खिड़की से झांका। नीचे भी गंदगी नहीं दिख रही। शायद बेड के नीचे कुछ हो। आनंद ने झुककर बेड के नीचे भी देखा, पर वहां भी कुछ नहीं था।
फिर आखिर ये बदबू आ कहां से रही थी? चलो छोड़ो, अब ऑफिस जाता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। आनंद रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। पूरा दिन ऑफिस में काम करके वो 7 बजे अपने घर लौटा। फ्रेश होकर उसने चाय बनाई और फिर से शिखा को कॉल किया। हेलो, कैसा था ऑफिस का पहला दिन? बहुत अच्छा। और तुम्हें पता है मेरा ऑफिस यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। बहुत अच्छा है। शिखा को एक बार फिर कोई साया दिखा, लेकिन उसने आनंद को कुछ नहीं बोला। शिखा, शिखा, क्या हुआ? कुछ नहीं। और सब ठीक है ना वहाँ? कल रात अच्छे से सोए होंगे ना? नहीं ना, पता नहीं कल रात 3 बजे अचानक से सड़े हुए मांस की बदबू पूरे रूम में फैल गई थी। मैंने खिड़की बंद की तो और बदबू आने लगी। फिर मैं यहीं इस सोफे पे सो गया। तुम्हें वो बदबू कुछ अजीब नहीं लगी? क्या अजीब? लगता है किसी मरे हुए जानवर की बदबू होगी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अपनी बताओ। आनंद खाना बनाते बनाते शिखा से बातें कर रहा था। फिर खाना खाकर वो अपने कमरे में सो गया। फिर से आधी रात को उसे सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। छी, आज भी ये सड़ी हुई बदबू आती कहाँ से है? आनंद ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर सो गया। वो करवटें बदलता रहा। उसे अच्छी नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब आनंद उठा तो उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी, पर फिर भी वो जैसे तैसे ऑफिस चला गया। शाम को वो ऑफिस से लौटते ही सो गया। रात के 3 बजे फिर से सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। पर जैसे ही आनंद उठा तो उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे मत मारो, हेल्प, समवन हेल्प। आनंद को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो हॉल में गया, वहाँ कोई नहीं था, पर फिर भी आवाज गूंज रही थी। फिर वो डरते डरते दूसरे बेडरूम में गया, वहाँ भी कोई नहीं था। शायद ये मेरा वहम था। हाँ, वहम ही होगा, वरना मेरे अलावा इस फ्लैट में कौन हो सकता है? आनंद सोफे पर ही सो गया, पर पूरी रात उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती रही। अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी आंखें लाल थी और शरीर थका हुआ था। उसने अपने ऑफिस फोन करके छुट्टी ले ली और वापस सो गया। शाम के लगभग 5 बजे थे जब आनंद बिल्डिंग के गेट पर था। तभी उसके पास एक औरत आई। आप ही नए किराएदार हो क्या? जी, आनंद। आपको उस फ्लैट में कुछ गड़बड़ नहीं लगी? जैसे आवाजें, बदबू? आपको कैसे पता? मैं 4 साल से आपके बगल वाले फ्लैट में हूँ। पहले वहाँ एक कपल रहते थे, कनक और प्रवीण। कनक बहुत ही खूबसूरत थी और प्रवीण हमेशा उस पर शक करता था और अक्सर उसे पीटा करता था। कनक मदद के लिए गिड़गिड़ाया करती थी। फिर क्या हुआ? एक बार प्रवीण ने कनक को बहुत मारा। कनक चिल्लाती चीखती रही, पर किसी ने कनक की मदद नहीं की। उस रात कनक को लगा कि उसके जीने का कोई वजूद नहीं है और उसने जहर खा लिया। कनक की लाश देखकर प्रवीण भाग गया। अगले 15 दिनों तक कनक की लाश उसी घर में पड़ी रही। तब से जो भी किराएदार उस फ्लैट में रहने आते हैं वो सब भाग जाते हैं। थैंक यू, मैं भी ये फ्लैट छोड़कर जाने की ही सोच रहा था। क्या? आनंद दौड़ता हुआ फ्लैट पर गया और अपना सारा सामान पैक करके उसने फ्लैट खाली कर दिया।